I welcome you all in my English class. I am Shalini and today I am going to explain you chapter 9, The Golden Fish. This is a folk tale, Russian folk tale. folk tale होती है लोक कथाएं और ये रूस को बिलोंग करती है। यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है हम सबको। एक गरीब मछुआरे की कहानी है ये, फिशरमैन की, जिसको एक बार एक मछली मिलती है जो इंसानों की तरह बात कर सकती है और उसने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। इन्होंने छोड़ दिया और ये जो ओल्ड फिशरमैन थे, इनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी, लालची लेडी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अपने लालच को पूरा करने के लिए बार बार इनको भी परेशान किया और उस गोल्डन फिश को भी परेशान किया। तो लास्ट में क्या होता है, कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा। तो उनको बाद में पनिश किया गोल्डन फिश ने। तो ये एक कहानी है जिसमें हमें मॉरल बताया जा रहा है, एक शिक्षा दी जा रही है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जिस लिमिट में हमारा काम चल सकता है हम उस लिमिट के अंदर ही रहें। तो टू स्टार्ट विद, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम ऑन द आइलैंड ऑफ बुयान नाम के एक टापू पर, देयर स्टूड अ स्मॉल टम्बल डाउन कॉटेज। टम्बल डाउन मीन्स टूटी फूटी पुरानी सी कॉटेज, एक छोटा सा घर। एंड इन दैट कॉटेज ड्वेल्ट एन ओल्ड मैन एंड वुमन। ड्वेल्ट मीन्स रहना। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक औरत रहा करते थे। दे लिव्ड इन ग्रेट पॉवर्टी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। द ओल्ड मैन वुड कास्ट हिज नेट एंड ट्राई टू कैच सम फिश। जो बूढ़ा आदमी था वो अपना नेट, जाल डाला करता था नदी में और कोशिश करता था कि वो कुछ फिश पकड़ सके। बट ऑल द फिश ही कॉट वॉज बेयरली इनफ टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर ईच डे। पर जितनी भी फ़िश वो पकड़ पाते थे वो बहुत मुश्किल से, बेयरली मीन्स हार्डली, बहुत मुश्किल से इतनी हो पाती थी कि वो उनके उनके ज़रूरतों को पूरा कर सके। वन डे द ओल्ड मैन कास्ट हिज net, began to haul it in and felt something heavy in it. haul means होता है पुल, खींचना। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने नदी के अंदर अपना नेट डाला और जब उसे वापस खींचने लगे तो उनको लगा कि वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया। नेवर हैड ही फेल्ट द लाइक बिफोर। आज से पहले, उस दिन से पहले उनको कभी नहीं लगा था कि इस तरीके से हैवी नेट आ रहा है। तो उनको लगा कि कुछ हो सकता है, बड़ी मछली आ गई हो। लेकिन हुआ क्या, ही कुड हार्डली पुल इट इन। इतना हैवी था कि वो बहुत मुश्किल से उसको खींच पा रहे थे। येट व्हेन ही लुक्ड ही सॉ द नेट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट अ लिटिल फिश। और जब उन्होंने उसको देखा तो जो नेट था वो बिल्कुल खाली था, उसमें एक छोटी सी फिश थी। बट इट वॉज नो ऑर्डनरी फिश, लेकिन वो कोई साधारण मछली नहीं थी। इट वॉज गोल्डन, वो कलर में गोल्डन थी। एंड इट स्पोक इन अ ह्यूमन वॉइस, और वो इंसानों की आवाज़ में बात करती थी। डोंट टेक मी ओल्ड मैन, लेट मी गो बैक टू द डीप ब्लू सी एंड आई विल बी यूजफुल टू यू। इंसानों की बोली में वो आवाज़ में बात कर सकती थी और उसने कहा कि ओल्ड मैन मुझे मत लो, डोंट टेक मी मीन्स मुझे मत पकड़ो, और लेट मी गो बैक टू द डीप ब्लू सी, और मुझे वापस गहरे नीले समुद्र में जाने दो और मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगी। आई विल डू वॉट एवर यू विश, और जो तुम चाहोगे, विश मीन्स जो तुम्हारी इच्छा होगी मैं वो कर दूँगी। द ओल्ड मैन सेट टू थिंकिंग, then said, I need nothing from you, go back and swim in the sea. बूढ़ा आदमी सोचने लगा, फिर कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और इस समुद्र में तैरो।
नेक्स्ट पैराग्राफ। ही थ्रू द गोल्डन फिश इनटू द सी एंड रिटर्न होम। उसने उस गोल्डन फिश को वापस समुद्र में फेंक दिया और अपने घर वापस चले गए। द ओल्ड वुमन आस्क्ड हिम हाउ मच ही हैड कॉट। और जो उनकी वाइफ थी उन्होंने पूछा कि आज कितनी मछलियाँ पकड़ी। कॉट मीन्स पकड़ा। उन्होंने क्या कहा, नथिंग बट अ सिंगल गोल्डन फिश, कि कुछ नहीं मिला, बस एक गोल्डन फिश मिली थी। एंड दैट आई थ्रू बैक इनटू द सी, और उसको मैंने वापस समुद्र में फेंक दिया। ही सेड इट स्पोक इन अ ह्यूमन वॉइस, लेट मी गो। और उसने अपनी वाइफ को बताया कि वो इंसान की तरह बोल रही थी और उसने कहा कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। ह्यूमन वॉइस में वो बोल रही थी और उसने कहा कि मुझे जाने दो। इट सेड इनटू द डीप ब्लू सी, कि मुझे इस समुद्र में जाने दो। आई विल डू वॉट एवर यू विश, और मैं तुम्हारी जैसी तुम्हारी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी, या मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूँगी। आई वॉज सॉरी फॉर इट, मुझे उसके लिए दुख हुआ। आस्क्ड फॉर नॉट एंड सेट इट फ्री, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं मांगा और मैंने उसे छोड़ दिया, जाने दिया। ओ यू ओल्ड डेविल, एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ। अब उनकी वाइफ ने उनको डांटा कि तुम कितने बुरे हो। डेविल मीन्स बुरा। तो उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड को। गुड लक फॉल्स फ्रॉम द स्काइज एंड यू हैवंट द सेंस टू ग्रैब इट, कि गुड लक, हमारे लिए एक अच्छी किस्मत, हमारा एक अच्छा वक्त आने वाला था जो आसमान से भगवान ने हमारे लिए भेजा था और तुमसे उसको पकड़ा नहीं गया। ग्रैब माई मीन्स कैच करना। बहुत नाराज़ हो गई। शी ग्रू एंग्री एंड कर्स द ओल्ड मैन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक उनको डांटती रही। गिविंग हिम नो पीस, बिल्कुल उनको सुकून से बैठने नहीं दिया, बहुत डांट लगाई, बहुत चिल्लाई। यू कुड हैव आस्क्ड फॉर ब्रेड एट लीस्ट, तुम कम से कम उनसे खाने के लिए तो मांग लेते। शी येल्ड एट हिम, येल्ड मीन्स चिल्लाई बहुत ज़ोर से। YELL येल होता है चिल्लाना, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। वी वोंट हैव अ ड्राई क्रस्ट टू ईट सून, वॉट विल यू डू देन, हमारे पास एक सूखी रोटी भी नहीं होगी जल्दी ही खाने के लिए, तब क्या करोगे तुम। इन डिस्पेयर द ओल्ड मैन वेंट डाउन टू द सी शोर। डिस्पेयर होता है दुख, परेशानी, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। तो डिस्पेयर में वो ओल्ड मैन वापस समुद्र के किनारे, सी शोर, सी होता है समुद्र, शोर मीन्स किनारा, वहाँ पर गए और गोल्डन फिश से खाने के लिए मांगने के लिए। कमिंग टू द सी एज, सी एज मीन्स समुद्र के किनारे, ये एज भी किनारा, कोना। ही शाउटेड इन अ लाउड वॉइस, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, शाउट किया। फिश ओ फिश, आई स्टैंड विद योर stand with your fish o fish, stand with your tail on the sea and your head facing me। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से उसको आवाज़ दी फिश को कि फ़िश, आप अपनी पूँछ के साथ इस समुद्र में खड़े हो जाओ और आपका जो हेड है वो मेरी तरफ फेस करके खड़े हो, सो दैट कि मैं आपसे बात कर सकूं। नेक्स्ट, The fish swam to the shore. What do you need, old man? It asked. जो फिश थी, गोल्डन फिश, उसने आवाज़ सुनी इनकी और वो वापस आई। swam मीन्स तैर करके। What do you need, old man? आपको क्या चाहिए? Need मीन्स क्या चाहते हो आप? It asked. The old woman is angry with me and has sent me for bread. उन्होंने बताया ओल्ड वुमेन यानी कि वो बूढ़ी औरत जो उनकी वाइफ है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सको। गो होम, यू विल हैव ब्रेड अ प्लेंटी। और फिश ने जवाब दिया, सेड द फिश, कि गो होम, घर जाओ और तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा। सो ही वेंट बैक होम एंड आस्क्ड हिज ओल्ड वुमन वेदर देयर वाज एनी ब्रेड। वो घर गए और उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि वेदर देयर वाज एनी ब्रेड, कि क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है। ब्रेड अ प्लेंटी, शी रिप्लाइड।
कि हाँ, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, उसने जवाब दिया। मीन्स गोल्डन फिश ने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि वो जो चाहते थे वो उनको मिल गया। बट माई टब हैज़ स्प्रंग अ लीक एंड आई कांट डू द वॉशिंग। लेकिन मेरा टब वो टूट गया है, वो लीकेज है उसमें कुछ, और मैं वॉशिंग ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। मीन्स उसमें पानी नहीं कलेक्ट हो पा रहा, तो वॉशिंग नहीं होती। गो बैक टू योर गोल्डन फिश एंड आस्क इट फॉर अ न्यू वॉश टब। अब आप वापस जाओ गोल्डन फिश के पास और उससे एक नया वॉश टब मांगो। बैक वेंट द ओल्ड मैन टू द सी। फिश, ओ फिश, ही शाउटेड, stand with your tail on the sea and your head facing me. Up swam the golden fish. What do you need, old man? अब वो वापस गए और फिर से उसको आवाज़ दी कि फ़िश, ओ फिश, वापस आओ और आप अपनी पूँछ के साथ खड़ी हो जाओ, आपका फेस मेरी तरफ करके। और फिर वो वापस आई और उसने कहा कि व्हाट डू यू नीड, ओल्ड मैन? क्या चाहिए आपको? द ओल्ड वुमन सेंट मी, शी वॉन्ट्स अ न्यू वॉश टब। उसको उन्होंने कहा कि मुझे उस ओल्ड वुमन ने वापस भेज दिया और इस बार उनको एक नया वॉश टब चाहिए। ऑल राइट, यू विल हैव अ वॉश टब टू। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको एक वॉश टब भी मिल जाएगा। Back home went the old man, but before he had crossed the threshold, the old woman set on him again. Go back, she said, to your golden fish and asked it to build a new house. We can't live here anymore. It's falling about our ears. अब वो खुश हो गए कि चलो टब भी मिल गया। वो वापस जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुँचे, ओल्ड वुमन दोबारा से शुरू हो गई। जाओ वापस, डांटा उन्होंने ज़ोर से। जाओ अपनी गोल्डन फिश के पास और उससे कहो कि वो हमारे लिए एक नया घर बना दे, बिल्ड अ न्यू हाउस। और हम इस घर में और ज़्यादा नहीं रह सकते, इसकी छत गिर रही है और ये हमारे कानों को छूने लगी है। मीन्स ऊपर से बहुत ज़्यादा छत नीचे आ चुकी है, गिरने वाला है। फिर क्या करें? Off went the old man to the sea, calling, Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me. Up swam the fish, stood its tail on the sea and faced him directly, asking, What do you need, old man? अब वो वापस गए और फिर से चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर से बुलाया, फ़िश ओ फिश, स्टैंड विद योर टेल। अगेन उसी तरीके से कहा। आ गई फ़िश और अब की बार उनसे पूछा कि भाई क्या चाहिए आपको? Build us a new house, he said. The old woman is angry and won't give me any peace. उसने कहा भाई हमारे लिए एक नया घर बना दो, और वो बूढ़ी औरत मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मुझे बिल्कुल भी शांति सुकून नहीं दे रही है। मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा डांटती है। She says she won't live in the old cottage anymore. और उसने कहा है कि मैं उस पुराने घर में, उस पुरानी झोपड़ी में अब और नहीं रह सकती, बिकॉज इट्स फॉलिंग अबाउट हर ईयर्स, क्योंकि वो लगभग गिरने वाला है। चीयर अप ओल्ड मैन, सेड द फिश। फिश ने कहा कि आप खुश हो जाओ। गो ऑन होम एंड योर प्रेयर्स ऑल विल बी डन। आप घर जाओ और आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो भी आप चाहते हो, वो हो जाएगा। So the old man returned, and what should he see but a brand new house? और जब वो वापस हुए, चले गए, तो उन्होंने वापस जाके देखा कि एक बिल्कुल नया सा घर है वहाँ पर उनकी कॉटेज की जगह। And there was his old woman rushing at him, even wilder than before, crushing louder than ever. Oh, you old fool! You don't know good luck when you stare it in the face. अब वो वापस गए, उनकी झोपड़ी की जगह एक नया घर बना हुआ था, और वहाँ पर जो ओल्ड वुमन थी वो उनकी तरफ ही भाग के आ रही थी, तेज़ी से आ रही थी। रशिंग मीन्स तेज़ी से आगे बढ़ना, और बहुत ज़्यादा वाइल्डर मीन्स और ज़्यादा गुस्से में चीखती चिल्लाती हुई आ रही हैं। और जितना वो पहले चिल्लाती थी उससे भी ज़्यादा तेज़ चिल्लाई, और उन्होंने कहा कि तुम बूढ़े बेवकूफ़,
तुम्हारे सामने एक अच्छा वक्त, गुड लक खड़ा होता है और तुम उसको पहचान नहीं पाते हो. यू आस्क फॉर अ हाउस एंड थिंक दैट्स इनफ. तुमने उस मछली से सिर्फ एक घर मांगा और तुम्हें लगा कि ये बहुत है, काफ़ी है हमारे लिए. नो, यू गो बैक टू दैट गोल्डन फिश एंड टेल इट दिस, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फिशरमैन्स वाइफ. तुम वापस जाओ उस गोल्डन फिश के पास और उससे कहो कि मैं अब एक फिशरमैन, मछुआरे की वाइफ नहीं रहना चाहती. आई वॉन्ट टू बी अ फाइन लेडी. मैं भी एक अच्छी लेडी, मीन्स अमीर लेडी बनना चाहती हूँ. सो दैट गुड फोक डू अस आई टेल देम, डू एज आई टेल देम एंड बो लो व्हेन दे मीट मी. जिससे कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो वही करें जैसा मैं उनसे करने को कहूँ. और जब भी वो हमसे मिलें, जब भी वो मुझसे, नॉट हमसे, मी, जब भी वो मुझसे मिले तो मेरे सामने वो झुकें, मीन्स मुझे रेस्पेक्ट दें. Back he went to the sea and said in a loud voice, fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me. Up swam the fish, stood its tail on the sea and faced him directly. What do you need, old man? It asked. अब वापस बेचारे गए, डांट लगी थी उनको बहुत सारी, तो वो चले गए और फिर सी के पास जा कर के सी शोर पर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी कि फ़िश ओ फ़िश, वापस आ जाओ, आप अपनी टेल के ऊपर खड़े हो जाओ और मेरी तरफ फेस करो. फ़िश फिर आई और उसने पूछा कि भाई अब क्या चाहिए. व्हाट डू यू नीड ओल्ड मैन, क्या चाहिए आपको. इट आस्क्ड, द ओल्ड वुमन गिव्स मी नो पीस, कि वो बूढ़ी औरत मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही है, वो मुझे परेशान कर रही है. शी इज़ नॉट गिविंग मी एनी पीस. ही सेड शी इज़ गॉन मैड, और वो पागल हो गई है, मीन्स वो बार बार कुछ ना कुछ मांगती जा रही है ना. दिस इज़ 4th टाइम शी हैज़ सेंड हिम. तो टायर्ड ऑफ बीइंग अ फिशरमैन्स वाइफ शी वॉन्ट टू बी अ फाइन लेडी. वो अब फिशरमैन, मछुआरे की वाइफ रह करके थक चुकी है, क्योंकि पूरी लाइफ वो ऐसे ही थी, और अब वो एक अच्छी लेडी, अच्छे घराने को बिलोंग करने वाली लेडी बनना चाहती है. वेरी वेल, चीयर अप, गो होम एंड से योर प्रेयर्स, ऑल विल बी डन. अब मछली ने, फिश ने ये भी ग्रांट कर दिया. उसने कहा कि ठीक है, खुश हो जाओ, जाओ घर जाओ, और आपने जो कहा है आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, ऑल विल बी डन. So the old man went home and was surprised to see a big stone house in place of his hut, rising up 3 floors. अब जो था वो बूढ़ा आदमी फिर से घर गया और ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड. उसको बहुत हैरानी हुई देख करके कि उस छोटे से घर की जगह जो एक नया घर बनाया था वो भी छोटा था, बस उसकी छत वगैरह नहीं गिर रही थी. अब कैसा था, एक बड़ा सा पत्थरों का बना हुआ घर, मीन्स पक्का हाउस. पढ़ा है ना आपने एसएससी में, कच्चा हाउस, पक्का हाउस. तो ये एक पक्का हाउस था और वो 3 फ्लोर्स मीन्स 3 मंजिल था. ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, 3 मंजिल, सेम एज योर स्कूल बिल्डिंग. तो वहाँ पे और कौन थे, सर्वेंट्स रनिंग अबाउट इन द यार्ड, वहाँ पर नौकर भी थे जो भाग भाग के काम कर रहे थे. cooks in the kitchen, किचन में cooks थे, and the old woman sitting on a high chair in a rich brocade dress. और जो ओल्ड वुमन थी वो एक ऊंची सी चेयर पर बैठी हुई थी और उन्होंने काफ़ी महंगी सी ब्रोकेड की ड्रेस पहनी हुई थी. गिविंग ऑर्डर्स, वो ऑर्डर दे रही थी अपने सर्वेंट्स को. हेलो वाइफ, द ओल्ड मैन सेड, व्हाट इम्प्यूडेंस. उसने अपनी वाइफ को हेलो कहा, हेलो वाइफ. तो द लेडी क्राइड, व्हाट इम्प्यूडेंस, क्या बदतमीज़ी है. उनको अच्छा नहीं लगा कि इस आदमी ने मुझे अपनी वाइफ कहा. हाउ डेयर यू एड्रेस मी अ फाइन लेडी एज योर वाइफ. उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, डेयर मीन्स हाउ डेयर यू मीन्स हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुमने मेरे जैसी एक फाइन लेडी को अपनी वाइफ कहा. सर्वेंट्स, टेक दैट silly old man to the stables and give him 40 lashes till he is sore. और उसने अपने नौकरों से कहा कि ले जाओ इस बेवकूफ़ बूढ़े को अस्तबल में, जहाँ
घोड़े बांधे जाते हैं, वहाँ ले जाओ और इनको 40 लैशेज मीन्स 40 कोड़े लगाओ जब तक कि ये चीखे चिल्लाए, परेशान हो जाए. Right away the servants came running in, seized the old man by the scruff of the neck and hauled him off the stables. There he got such a thrashing that he could barely stand. अब जब उन्होंने ऑर्डर दे दिया था तो सर्वेंट्स आए भागते हुए और इनको सीज्ड मीन्स पकड़ लिया बूढ़े आदमी को, और गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए, होल्ड मीन्स घसीटते हुए, पुलिंग लेकर गए और इतना मारा कि वो खड़े भी नहीं हो पाए. So this is all for today. We'll meet in next session with the rest part of the story. Till then, goodbye and have a nice day.